आसियान रीजनल फोरम का 33वां वजारती इजलास आज से फिलिपाइन में शुरू हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का पाक रूस ताल्लुकात का तफसीली जायजा, तिजारत, तवानाई और राबताकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा, कसीरुल-जहती फोरम्स पर बाहमी राबता और ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक, इसहाक डार और सरगई लारोव के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का अफगान सरहद से मनशियात और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में बाहमी इश्तराक बढ़ाने का फैसला, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका के मुसलसल 11वीं शब ईरान पर मजीद हमले, इराक की सरहद के साथ मगरबी सूबे अलाम में बमबारी की गई। कुर्दिस्तान, हमदान सूबों और चाबहार और कोनाक में भी हमले किए गए। तबरेज़ में एक फौजी मरकज को निशाना बनाया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बुशहर में 2 धमाके सुने गए। अमरीकी सदर की ईरान के नए एटमी प्लांट पर बहुत जल्द और बड़ा हमला करने की धमकी, अगर मुल्क की एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो जंग का दायरा फैल जाएगा। ईरान के खत्मुल अंबिया मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का इंतबाह। ट्रंप इंतजामिया के ईरान जंग के लिए कांग्रेस से मजीद $87 अरब की दरख्वास्त। अमरीकी वज़ीर दिफा की सैन्य कमेटी को ईरान जंग पर ब्रीफिंग, फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद माली खसारे का सामना होगा। पैट हेग्ज़ेट। ब्रीफिंग के दौरान पैट हेग्ज़ेट को सेनेटर्स की तरफ से सख्त सवालात का सामना। अमरीकी वज़ीर जंग की कमेटी में पेशी के मौके पर जंग मुखालिफ मुजाहिरीन का एहतजाज, मुजाहिरीन के नारे। इजलास की कार्रवाई में मुतादिद बार खलल पड़ा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। हमलों में असलहा गोदामों और अमरीकी अफवाज के लॉजिस्टिक आलात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर F-15 तैयारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। बहरीन के शहर मोहरिक और रफा में अमरीकी रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। कुवैत के लिए सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर को टारगेट किया गया। ईरान अमरीका जंगबंदी समेत आलमी तनाज़ात के खात्मे के लिए दुनिया की नजरें एक बार फिर पाकिस्तान पर। आर्मी जरीदा फॉरेन अफेयर्स ने ईरान और अमरीका के दरमियान तबाहकुन जंग के खात्मे पर पाकिस्तान को जंग का फातेह करार दे दिया। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंग जीत ली है और एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बगैर किसी डर के गैर यकीनी सूरत हाल में अपनी क़यादत का लोहा मनवाया है। आलमी जरीदा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तेज बारिशों और सैलाबी सूरत हाल। तेज बारिशों, फ्लैश फ्लड, सैलाबी रैले, घरों की छतें और दीवारें गिरने के बाइस हादसात, 14 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। मजमूई तौर पर 28 घरों को नुकसान पहुंचा। PDM में रेस्क्यू 1122, जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे आपस में राबते में हैं। इमदादी सरगर्मियां जारी। PDM में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश, गुजरांवाला, मलिकवाल और पाकपतन में छतें गिरने और करंट लगने के हादसात में 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 5 खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी। नारोवाल में 15 साल, गुजरांवाला में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सियालकोट में महज 4 घंटों की 134 मिलीमीटर बारिश ने शहर डबो दिया। इस्लामाबाद, कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर में जेहलम, नीलम और पूंछ समेत मुतादिद दरियाओं में पानी बढ़ने का इम्कान। दरिया चनाब और जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई। पसरूर, नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला समेत मुतादिद शहरों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। दरिया रावी और नाला बसंतर में तूफ़ानी का खदशा। शहरियों को एहतियात की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वाशिंगटन में अमरीकी हममनसब स्कॉट बेसेंट की मुलाकात। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार और बरामदात पर मबनी ग्रोथ के सफ़र से आगाह किया।
علاقائی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر خزانہ نے US انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے نمائندوں کی بھی ملاقات۔ وزیر خزانہ کی DFC کی ٹیم کو پاکستان کا دورہ کرنے، شراکت داروں کے ساتھ مل کر بزنس پلان مرتب کرنے کی دعوت۔ علم اور تحقیق قوموں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ ہر شعبے میں جدت کو اپنانے سے ہی معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ سائنس کے شعبے میں مسلمانوں نے نمایاں خدمات انجام دی۔ ترقی کے عمل میں خواتین کی شمولیت ناگزیر ہے۔ پاکستان میں خواتین ہر محاذ پر اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان باصلاحیت، پاکستان کا مستقبل تابناک ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اسلام آباد میں فورم سے خطاب۔ وفاقی وزیر جام کمال سے اسلام آباد میں سیمسنگ وفد کی ملاقات۔ پاکستان کو موبائل فونز کی مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ ہب بنانے پر زور۔ جام کمال کی سیمسنگ کو پاکستان میں تیار موبائل فونز عالمی منڈیوں میں برآمد کرنے کی دعوت۔ پاکستان کو صرف مقامی مارکیٹ نہیں بلکہ عالمی سپلائی چین کا اہم حصہ بننا ہوگا۔ پاکستان عالمی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے پرکشش سرمایہ کاری کی منزل ہے: وزیر تجارت۔ خارجی سہولت کار کے بھتہ خوری اور مرد پسند فتووں سے متعلق اہم انکشافات۔ مقامی خارجی سہولت کار غیر قانونی مدارس کے ذریعے فتاوی کا سہارا لینے لگے۔ فتنۃ الخوارج کی سہولت کاری میں ملوث خود ساختہ مولوی ظفر یاب گرفتار۔ خارجی کمانڈر کا جہاد کے نام پر بھتہ خوری، سرمایہ داروں کو دھمکانے کے لیے غیر شرعی فتوے دینے کا انکشاف۔ سہولت کار کے انکشافات کے بعد غیر قانونی مدارس کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت DGRE کے دائرہ کار میں لانا ناگزیر ہو گیا۔ نئی دلی میں کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج دوسرے روز بھی بھرپور شدت سے جاری۔ مظاہرین کا ناکام تعلیمی پالیسیوں پر وزیر تعلیم اور وزیر اعظم نریندر مودی کے استعفے کا مطالبہ۔ سینکڑوں مظاہرین بھارتی ریاستی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے نئی دلی کے جنتر منتر احتجاجی مقام پر موجود رہے۔ پرامن مارچ کو طاقت سے روکنے کی بھارتی پولیس کی کوشش کے دوران اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں۔ بھارتی پولیس کا پرامن مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور وحشیانہ لاٹھی چارج کے بے دریغ استعمال۔ بھارتی نوجوانوں کی تحریک زور پکڑ گئی۔ ملک کے اندر اور باہر شدید احتجاج۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو شدید تشدد اور گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ دلی کے 2 اسپتالوں میں 10 سے زائد زخمی داخل۔ احتجاج میں شامل 60 سے زیادہ افراد گرفتار۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ سینٹرل ایشین مینز والی بال چیمپئن شپ کا اسلام آباد میں آغاز۔ پہلے روز 3 میچ۔ افتتاحی میچ میں قازقستان اور نیپال مد مقابل۔ میچ PTV اسپورٹس پر براہ راست۔ دوسرا میچ 12:30 بجے شری لنکا اور بنگلہ دیش آمنے سامنے ہوں گے۔ 4:30 بجے پاکستان کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا۔ ایونٹ کی افتتاحی تقریب دن 3:30 بجے ہوگی۔ کینیڈا میں ورلڈ جونیئر انفرادی اسکواش چیمپئن شپ۔ پاکستان کے نعمان خان 3 کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ نعمان خان نے انگلینڈ کے گیبریل جاک کو 3-1 سے شکست دی۔ راؤنڈ آف 16 میں نعمان خان کا مقابلہ ٹاپ سیڈ اور دفاعی چیمپئن مصر کے محمد زکریا سے ہوگا۔ محمد عمیر عارف، یحییٰ خان اور عبداللہ نماز کو ناکامی کا سامنا۔ فیفا ورلڈ کپ میں ٹائٹل جیتنے کے ساتھ ہسپانوی ٹیم کا ایک اور ریکارڈ۔ اسپین نے فٹ بال تاریخ میں طویل عرصے تک ناقابل شکست رہنے کا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کیا۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہسپانوی ٹیم کے مسلسل ناقابل شکست میچز کے کڑی رہا۔ ارجنٹینا کے خلاف شاندار فتح کے بعد اسپین کے مسلسل ناقابل شکست میچز کی تعداد 38 ہو گئی۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کا دورہ ویسٹ انڈیز۔ 4 روزہ ٹور میچ بغیر نتیجے کے ختم۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 455 اور دوسری اننگز میں 219 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 279 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ 25 جولائی سے تروبہ میں کھیلا جائے گا۔
बलूचिस्तान की 14 साल मलाइका खिलजी ने घुसरगंज चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। मलाइका खिलजी ये एजाज हासिल करने वाली बलूचिस्तान की पहली खातून है। चोटी सर करने के बाद मलाइका खिलजी ने पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराया। अल्पाइन क्लब की तारीखी कामयाबी पर मलाइका खिलजी और उनके अहले खाना को मुबारकबाद। 21 मराहिल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस साइकिल रेस इनफरादी टाइम ट्रायल पर मुश्तमिल 16वां मरहला रैम्को इवेंटफुल के नाम रहा। इवेंटफुल ने 26.1 किलोमीटर का फासला 32 मिनट और 19 सेकंड्स में तय किया। इवेंटफुल की ये मुसलसल दूसरी कामयाबी है। तादेज पोगाचर दूसरे, मैक्सास स्किल मोसे तीसरे नंबर पर रहे। पोगाचर को 4 मिनट 32 सेकंड की मजमूई बरतरी हासिल। और बास साइकिल सवारों के लिए 2 पहियों पर इसे सीधे चलाना भी दुश्वार। जापान के मंचुले ने न सिर्फ 1 पहिए पर साइकिल चलाई बल्कि वो भी उल्टी और हैरान कुन की ढलवान पर। जापान के तोमोमी निशिकुबो ने ढलवान पर सिर्फ अगले पहिए पर उल्टी समत में साइकिल चलाई। निशिकुबो ने दुनिया में पहली बार ऐसा कारनामा अंजाम दिया और बैक वक्त 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। अस्सलाम वालेकुम, यह है PTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ माहम वारिस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। DU6 powering Pakistan's autonomous future. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मनीला में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और रूस के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और तिजारत, तवानाई, रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। मुलाकात में कसीरुल-जहती फ़ॉरम्स पर ताउन बढ़ाने और आला सतह के रवाबित के तसलसल की अहमियत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार मनीला में आसियान रीजनल फोरम के 33वें वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और दीगर आला हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मनीला एयरपोर्ट पर फ़िलिपाइन के महकमा ख़ारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी एलमर्जी केटो, फ़िलिपाइन में पाकिस्तान की सफ़ीर आसमा रब्बानी और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम ने नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और ईरान ने इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक करते हुए अफगान सरहद से दहशतगर्दी और मनशियात की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। मोहसिन नकवी ने ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की अमन के लिए काविशों को सराहते हुए कहा कि खित्ते में अमन के हवाले से जल्द मुस्बत पेशरफ्त सामने आएगी। इससे कबल वज़ारत दाखिला आमद पर फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में वज़ीर मामलूकत दाखिला तलाल चौधरी भी मौजूद थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने GH रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और 2 तरफ़ा सिक्योरिटी की सूरत हाल और मौसर सरहदी इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों और सिफारती किरदार को सराहा। मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीबी रवाबित और ताउन पर मबनी मैकेनिज़्म को बरकरार रखने के आज़म का इयादा किया।
वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेंसेट के दरमियान मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी हम मनसब को पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार और बरामदात पर मबनी तरक्की के सफ़र और इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केटों तक बेहतर रसाई, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और खुदमुख्तार क्रेडिट रेटिंग्स में इजाफे पर मबनी मार्केट तक रसाई के हवाले से अमरीकी ताउन के ख़्वाह हैं। फ़रीक़ैन ने मुआशी ताउन, अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और तस्वीराती मनसूबों की पेशरफ्त को यकीनी बनाने के अज़्म का भी इजहार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तवानाई, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, मादनियात, खुराक और ज़राअत जैसे तरजीही शोबाजात में DFC के भरपूर तावन की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नुमाइंदों से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि DFC की जानिब से बंदरगाहों, टेलीकम्युनिकेशन, IT, तवानाई, मादनियात, दवा साजी, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने जैसे अहम शोबाजात में खुसूसी तवज्जो का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने DFC की टीम को पाकिस्तान का दौरा करने, काबिल अमल मनसूबों की निशानदही करने और इस हवाले से मुतल्लिका शराकतदारों के साथ मिलकर बिजनेस प्लान मुरतब करने की दावत दी। अमेरिका ने मुसलसल 11वीं शब भी ईरान पर मजीद हमले किए हैं। अमेरिकी तैयारों ने इराक की सरहद के साथ मगरबी सूबे अलाम में बमबारी की है। कुर्दिस्तान, हमदान सूबों और चाबहार और कुनारक में भी हमले किए गए। तबरेज़ में एक फौजी मरकज को निशाना बनाया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वो शहर में 2 धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है, ताहम धमाकों की नौयत और उनके नतीजे में होने वाले जानी या माली नुकसान की तफसीलात अभी जारी नहीं की गई। अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान के मुताबिक हमलों में ईरान के फ़ौजी ऑपरेशन के मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन्स की ज़ख़ीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम का कहना है कि हमलों का मकसद आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़रानी को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना है। सेंटकॉम ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान ईरान ने इस बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाह से गुजरने वाले 30 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान ने यह दावा भी किया कि ईरानी जारियत के बावजूद आबने हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए खुली हुई है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए हैं। ईरान ने उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। हमलों में असलहा गोदामों और अमरीकी अफ़वाज के लॉजिस्टिक आलात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब ने उर्दन के इलाके अल-रकबान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर F-15 तैयारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा किया है। बयान में कहा, अमरीकी अड्डे पर दिफाई रेडार सिस्टम तबाह किया। बहरीन में मिसाइल हमले से अमरीकी कंपनी अमेज़न का मरकजी डाटा सेंटर तबाह हुआ। बहरीन के शहर मोरिक और रफ़ा में अमरीकी रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी रेडार, मौसलाती निज़ाम और सैटेलाइट तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। कुवैत के लिए सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर को टारगेट किया गया। FPS 117 रेडार, पेट्रियट दिफाई निज़ाम और फ़ज़ाई दिफा से मुतालिक सैटेलाइट मौसलाती निज़ाम तबाह हो गए। कैंप अल-अदीद में हेलीकॉप्टरों के पार्किंग एरिया में ड्रोन हमला किया गया। अल-जाबिर बेस में फ़ौजी दस्तों की रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। कुवैत के मगरबी इलाके में भी वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डे कैंप दोहा को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। हमलों में असलहा गोदामों और अमरीकी अफ़वाज के लॉजिस्टिक आलात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कार्रवाई अमरीका की मुसलसल जारहियत के जवाब में की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए बहरान का हल चाहता है। फ़िलिपाइन में आसियान वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ईरान ने माजी में तयशुदा वादों पर अमल नहीं किया। अगर ईरान मुज़ाकरात में संजीदा हुआ तो अमरीका भी संजीदगी से आगे बढ़ेगा। ईरान ने संजीदगी ना दिखाई तो अमरीका अपने और इत्तेहादियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। मार्को रूबियो का कहना था कि ईरान आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त पर कंट्रोल चाहता है। आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल की किसी बैनुल अक़वामी कानूनी निज़ाम में गुंजाइश नहीं। अगर ईरान को ऐसा करने दिया गया तो यह दुनिया के दीगर हसास समुद्री रास्तों के लिए भी खतरनाक साबित होगा। ईरान के साथ जारी फौजी कशीदगी के बायस अमरीकी दिफाई अखराजात में गैर मामूली इजाफा हो गया है, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने आइंदा मरहले की कार्रवाइयों और दिफाई ज़रूरियात के लिए कांग्रेस से तकरीबन $87 अरब के इजाफी फंड्स की दरखास्त कर दी है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़ेट ने सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ईरान के साथ जारी फौजी ऑपरेशन पर अब तक $37.5 अरब खर्च हो चुके हैं। इस रकम में 30 सितंबर तक मुतवक्के अखराजात भी शामिल हैं। पीट हेग्ज़ेट का कहना था कि मौजूदा आलमी हालात में दिफाई बजट में कमी नहीं, बल्कि अमरीकी
फौज की इस्तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मतलूबा फंडिंग फराहम ना की गई तो अमरीका को संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर दिफा ने खुफिया सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद सेनेट की बजट कमेटी के सामने इजाफी फंड्स की बाज़ाब्ता दरख्वास्त पेश की, जिसमें पेंटागन की माली ज़रूरियात और आलमी सतह पर दरपेश खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल बजट की अहमियत पर जोर दिया गया। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को खतूत भेजकर इल्ज़ाम आयद किया है। ईरान ने इसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए मिसाइल हमले किए हैं और एक कतरी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। कतर ने इन हमलों की कानूनी जिम्मेदारी ईरान पर डालने, नुकसानात के इज़ाले के लिए हट जाने का मुतालबा और अपनी सलामती के दिफा के लिए इक़दाम करने का ऐलान किया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि खित्ते में इसके हमलों का मकसद अमरीकी फ़ौजी अड्डे और अमरीकी अफ़वाज हैं, न कि मुतल्लिका मुल्कों की खुद मुख्तारी को निशाना बनाना है। ईरान अमरीका जंगबंदी समेत आलमी तनाज़ात के खात्मे के लिए दुनिया की नज़रें एक बार फिर पाकिस्तान पर हैं। आलमी जरीदे फॉरेन अफेयर्स ने ईरान अमरीका तबाहकुन जंग के खात्मे पर पाकिस्तान को अमन का ज़ामिन और जंग का फातिह करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंग जीत ली है और एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया है। 7 अप्रैल को अमरीकी डेडलाइन के खात्मे के आखिरी लम्हे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ट्रंप और ईरान की क़यादत पर जोर देने की वजह से चंद ही घंटों में जंग रोक दी गई। खतरनाक बहरान के दौरान पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, बरतानिया और दीगर बड़ी कुव्वतें भी ना कर सकें। अमरीका महंगी जंगों से खुद को दूर रखना चाहता है तो उसके पास पाकिस्तान समेत नई ताकतों के साथ करीबी ताल्लुकात के अलावा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान मुदब्बिराना क़यादत और मौसर सफारतकारी के बायस आलमी उफ़क़ पर एक नई कुव्वत बनकर उभर रहा है। लबनान की फ़ौज ने मुल्क के उन इलाकों में तैनाती शुरू कर दी है जो हालिया असर तक इसराइली कंट्रोल में रहे थे। फौजी ज़राए के मुताबिक नब्तिया के इलाके में वाक़ गाँव ज़ुतर अल गरबिया में लबनानी फ़ौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। ये पेशरफ्त वाशिंगटन की सालिसी में होने वाले एक मुआहदे के बाद सामने आई है, जिसके तहत इसराइली फ़ौज की वापसी और इलाकों में लबनानी फ़ौज की मौजूदगी का अमल शुरू हुआ। ये इलाके इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग के दौरान मुतासर हुए थे। वेदर अपडेट में खुश आमदीद नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र PDMA ने पंजाब की मानसून फ्लड की सूरत हाल के बारे में फैक्ट शीट जारी कर दी है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गईं। गुजरांवाला 142, सियालकोट 139, मंडी बहाउद्दीन में 138, नारोवाल में 117, हाफिजाबाद 85, चकवाल 70 और ओकाड़ा में 64 मिलीमीटर तक बारिशें रिकॉर्ड की गईं। आइंदा 24 घंटों में भी पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाओं, डैम्स और बैराजेस की मुसलसल निगरानी का अमल जारी है। DG PDMA ने पंजाब ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की और शहरियों को मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की गुजारिश की है। नाज़रीन, गुजरात में 153 मिलीमीटर बारिश शहर भर को वेनिस बना दिया, लेकिन वासा गुजरात ने 10 घंटे के ऑपरेशन से शहर की तमाम शाहराहों से पानी निकाल दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे गुजरात से नुमाइंदा फैजान अरशद की रिपोर्ट में। गुजरात में 10 घंटों के दौरान 153 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बावजूद मैनेजिंग डायरेक्टर वासा कशान हफीज भट्ट की जेर निगरानी 20 से ज्यादा इमरजेंसी टीमें फील्ड में मुतरक थी, जिनमें जेल चौक, जिना रोड, कचहरी चौक, कोट रोड और गरीबपुरा रोड में निकासी का ऑपरेशन जारी रहा। रेलवे रोड, मदीना बाजार, स्टाफ गला, गुजारिमदीना रोड और सलकुर रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों से पानी क्लियर कर दिया गया है। गुजरात में आज सुबह से जो बारिश का सिलसिला जारी है, 152 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है। अभी 8 घंटे हो गए हैं जो हमारा ऑपरेशन जारी है। अभी बारिश रुके 3 घंटे हुए हैं और हमारा मैक्सिमम 60% एरिया गुजरात का क्लियर हो गया है, जिसमें कमर सियालवी रोड है, फुआरा चौक है, रेलवे रोड है, सरगोदा रोड है। जो हमारा स्टाफ है वो 12 घंटे की शिफ्ट पे अभी कंटिन्यू काम कर रहा है। शहर भर के 12 डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल तौर पर फाल है और साथ साथ ही पानी का अहराज भी किया जा रहा है। वासा ने न सिर्फ गुजरात को पानी से पाक किया, बल्कि गुजरात में सेवरेज सिस्टम को भी बेहतर बनाया। हुकूमत पंजाब को इस तरह के इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। एजान अरशाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, गुजरात।
नाज़रीन, पसरूर में हालिया मानसून की बारिश के बाइस नाला डेक और बरसाती नाला हसरी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर पसरूर से बताएंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ राना कैसर हयात। पसरूर नाला डेक में इस वक्त सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र डेक से मुल्हिका नशीबी आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल होने के इम्कान बढ़ चुके हैं। इधर अगर पानी की सतह में मजीद इजाफा हुआ तो सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान और दीगर ज़री फसलें भी शदीद मुतासर हो सकती हैं, जिससे काश्तकारों को माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तहसील इंतजामिया ने महकमा सेहत, रेस्क्यू 1112, महकमा आबपाशी, पुलिस और दीगर मुतलका अदारों को हाई अलर्ट कर दिया है और हसास मकामात की मुसलसल निगरानी की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। रेस्क्यू 1112 जो है अपना तमाम तरह इक्विपमेंट हमारा रेडी है और हम जो 2026 में आने वाला जो फ्लड है जो कि एक्सपेक्टेड है उसके लिए हम लोग मुकम्मल तैयार हैं। इंतजामिया ने नाला डेक के इतराफ रहने वाले शहरियों से अपील की है वो गैर जरूरी तौर पर नाला डेक और दीगर बरसाती नालों के करीब जाने से गुरेज करें। राना कैसर हयात, PTV न्यूज़, पसरूर। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मरी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत कम होकर 13 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहने का इम्कान है। झीका गली समेत मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई। शहरियों और सयाहों को एहतियात बरतने की गुजारिश की गई है, जबकि बारिश और धुंध के बाइस शाहराहों पर हद निगाह कम होने की वजह से मोहतात ड्राइविंग की हिदायत की गई है। शदीद बारिश से पहाड़ी इलाकों में ज़मीन से के वाकयात की वजह से मरी का रुख करने वाले सयाहों को सूरत हाल जानकर सफर करने की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया तेज़ बारिशों और फ्लैश फ्लड के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक जबकि 19 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 6 मर्द, 6 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों में 11 मर्द, 4 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। बारिशों और सैलाबी रेलों से 28 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 6 घर मुकम्मल तौर पर तबाह जबकि 22 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरा अजला में पेशावर, नौशहरा, खैबर, पुनेर, बाजोड़, चित्राल, देर, मानसहरा और शिमाली वजीरिस्तान समेत दीगर इलाके शामिल हैं। PDMA के मुताबिक इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है। PDMA का एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। आवाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला, मौसमी सूरत हाल से आगाही और मालूमात के लिए फ्री हेल्पलाइन 1700 पर रब्ता करें। नाज़रीन, वज़ीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों और टांक में गुज़श्ता 5 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। शहराए वज़ीरिस्तान सैलाबी पानी के बाइस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। नवाही गांव अतवारी किले में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की जानिब से सूरत हाल की निगरानी जारी है। मुतासरा इलाकों में इमदादी इक़दामात के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने हालिया शदीद बारिशों के बाद मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आला ने ज़िले इंतज़ामिया, GB डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, रेस्क्यू 1112 और दीगर महकमों को इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात करने का हुक्म दिया है। हसास इलाकों में आबादी को बर वक्त आगाह करने, ज़रूरत पड़ने पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और एमरजेंसी टीमों को 24 घंटे तैयार रखने की हिदायत की गई है। आवाम से भी अपील की गई है कि वो नदी नालों और सैलाबी रेलों के करीब जाने से गुरेज करें। और नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बेशतर मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हुई है। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर।
दीगर खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Dunya AI Expo 2026, powering Pakistan's autonomous future. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है पाकिस्तान को मोबाइल फ़ोन्स की आलमी सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनना होगा। इस्लामाबाद में सैमसंग के वफ़द से मुलाकात के दौरान उन्होंने कंपनी को पाकिस्तान में तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन्स आलमी मंडियों बिलखुसूस अफ्रीका समेत दीगर ममालिक को बरामद करने की दावत दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत बरामदात, वैल्यू एडिशन और सनती सरमाकारी के फ़रोग के लिए सहूलियात फराहम करेगी। मुलाकात में पाकिस्तान में सर्टिफाइड मोबाइल फ़ोन रिफर्बिशमेंट मराकज़ के क़याम, टेक्नोलॉजी मुंतकली, रोज़गार के मौक़े बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। जाम कमाल खान का कहना था कि मोबाइल सनत की पॉलिसी हकीकी मैन्युफैक्चरिंग, लोकलाइजेशन और बरामदात के फ़रोग पर मरकूज़ होगी। इस्लामाबाद में फोरम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। इल्म और तहकीक कौमों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करते हैं। हर शोबे में जिद्दत अपनाने से ही मुआशरा आगे बढ़ सकता है। वज़ीर कानून ने कहा कि साइंस के शोबे में मुसलमानों ने नुमाया खदमात अंजाम दी हैं और तरक्की के अमल में ख़वातीन की शमूलियत नागुज़ीर है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की ख़वातीन हर मैदान में अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी अंजाम दे रही हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने नौजवानों को मुल्क का कीमती असासा करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत की सहूलियात हर फर्द तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और मुल्क के सेहत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जो अदविया साजी के शोबे में ताउन के लिए अहम पेशरफ्त है। वज़ीर सेहत के मुताबिक चीनी कंपनियाँ पाकिस्तान में वैक्सीन्स और तिबी आलात की मुकामी तैयारी में ताउन करेंगी। चीनी माहिरीन सेहत के शोबे में तरबियत भी फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस ताउन से सरमायाकारी, रोज़गार और सेहत के शोबे में बेहतरी के नए मौके पैदा होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में खारजी सहूलतकार के भत्ताखोरी और मनपसंद फतवों से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। दहशतगर्दी के लिए मजहब की आड़ में मुकामी खारजी सहूलतकार गैर कानूनी मदारिस के जरिए फतवा का सहारा लेने लगे। फितनतुल ख़वारिज की सहूलतकारी में मुलविस गिरफ्तार खुद साख्ता मौलवी ज़फ़र याब का ताल्लुक जामिया निज़ामुल उलूम बनूज समेत जमीयतुल इस्लाम के एक ग्रुप से है। गिरफ्तार खारजी सहूलतकार के इंकशाफात के बाद गैर कानूनी मदारिस को नेशनल एक्शन प्लान के तहत DGRE के दायरे कार में लाना नागुज़ीर हो गया। खारजी सहूलतकार ने इंकशाफ किया कि उसने दरस निज़ामी 8 साला जामे निज़ामुल उलूम शोबा यतीम खाना बनू शहर से हासिल की। खारजी कमांडर हिकमत रोशान का सरगर्म साथी और गुल बहादुर शूरा का रुकन रहा। खारजी कमांडर जहाद के नाम पर भत्ताखोरी, सरमायादारों को धमकाने के लिए मुझसे गैर शरई फतवे हासिल करते थे। काबिज तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाह कहा, जबकि अफगान खवातीन के लिए कैद खाना बना दिया है। तालिबान रजीम ने अफगान खवातीन से बुनियादी इंसानी हुकूक और बावकार ज़िंदगी के तमाम मौके छीन लिए। बरतानवी जरीदा द न्यू वर्ल्ड के मुताबिक गैर कानूनी अफगान तालिबान रजीम रियासती सतह पर खवातीन का वजूद मिटाने की पॉलिसी पर गामजन है। 2021 से छठी जमात से आगे लड़कियों की तालीम पर पाबंदी और खवातीन के काम के हक को महदूद कर दिया गया। 2023 के बाद सरकारी मुलाजमतों में खवातीन का तनासुब 21% से कम होकर 17.7% रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि तरबियत याफ्ता पेशावर खवातीन की कमी बच्चों की तालीम, सेहत और मुस्तकबिल के मौके तबाह कर देगी। खवातीन की महरूमी के बायस अफगानिस्तान को सालाना 8 करोड़ 40 लाख डॉलर का इक्तसादी नुकसान हो रहा है, जो मजीद बढ़ेगा। अफगान ताइक्वांडो खिलाड़ियों और इंसानी हुकूक की रहनुमा मर्जिया हमीदी ने कहा है कि तालिबान रजीम ऐसे माशरे के तस्वुर को अलमी जामा पहनाने के करीब है जहां खवातीन को अवामी जिंदगी से पूरी तरह खारिज कर दिया जाएगा। नई दिल्ली में तालीमी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए जंतर मंतर पर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस की आंसू गैस और लाठी चार्ज से 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जबकि एहतजाज में शामिल 60 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए। CJP रहनुमाओं के वक्त ने BJP सदर जे पांडा को हुकूमत के साथ वाज़ेह मुतालबात पेश किए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी की रिहाइशगाह के बाहर धरना देकर तलबा पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया है।
भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी जोर पकड़ती जा रही है, जिसकी वजह से अंदरूनी और बैरून मुल्क शदीद एहतजाज जारी है। भारतीय पुलिस ने एहतजाज करने वाले नौजवानों को शद्दत और गोलियों का निशाना बनाया। मोदी की सफाकियत और तालीमी निज़ाम में मौजूद बेज़ाब्तियों पर नौजवानों ने मोदी और भारतीय वज़ीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिप्के ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि मासूम बच्चों और ख़वातीन पर पुलिस की बर्बरियत शर्मनाक है। मोदी ने पुलिस को गुंडागर्दी पर लगा रखा है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी मोदी और पुलिस की गुंडागर्दी को पुरअमन जमहूरी एहतजाज करते भारतीय नौजवानों की तजलील करार दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय पुलिस ने पार्लियामेंट की जानिब जाने वाली सड़कों पर फैलने वाले हुजूम को रोकने के लिए नौजवानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एहतजाज में शामिल 60 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार, जबकि दिल्ली के 2 अस्पतालों में 100 से ज़ायद जख्मी अफराद को लाया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी नौजवानों के एहतजाज के दौरान भारतीय पुलिस की सफाकियत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पुलिस की बर्बरियत ने बैरून मुल्क मुकीम भारतीय नौजवानों को भी मुश्तिल कर दिया। मैनचेस्टर और लंदन में भी भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरीन ने मोदी के जालिमाना इकदाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नाज़रीन, वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासी ने कहा है कि हाउसिंग सेक्टर में शफाफियत और कानूनी तकाज़ों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में महकमाना कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों के जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम हाउसिंग स्कीमों की निगरानी जदीद मैनेजमेंट सिस्टम के तहत होगी। उनका कहना था कि नादरा सिस्टम, डिजिटल नक्शों और ई रजिस्ट्री के जरिए जालसाजी की रोकथाम मुमकिन होगी। फाइल सिस्टम खत्म करके ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर हाउसिंग ने शहरियों को हिदायत की कि किसी भी सोसाइटी में सरमायाकारी से पहले पेलरा के सिस्टम से मुकम्मल रहनुमाई हासिल करें। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है, अगर कश्मीरी अवाम ने उन्हें मौका दिया तो वो आज़ाद कश्मीर के तरक्याती फंड्स में 10 गुना इजाफा करके पंजाब की तरह तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों और 15 मोबाइल अस्पतालों के तोहफे का ऐलान करते हुए कहा कि कश्मीर उनके दिल, दिमाग और रूह में बसता है। पाकिस्तान और कश्मीर अटूट रिश्ते में बंधे हैं। दोनों रहनुमा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के सिलसिले में मुजफ्फराबाद में बड़े अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे अरसलान असद। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब के लिए जब मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पिंडाल आए तो अवाम ने वालेहाना अंदाज में अपने महबूब कायदीन का खैर मकदम करके साबित कर दिया कि मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी अवाम के दिलों में बसते हैं। खराब मौसम के बावजूद मुजफ्फराबाद के पिंडाल में अवाम का जमे गफीर मौजूद था, जो अपने महबूब कायदीन की एक झलक देखने के लिए इंतहाई पुरजोश नजर आए। तहादे निगाह कारकुन ही कारकुन नजर आए। जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने नारों के सिवा आजाद कश्मीर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने उन्हें मौका दिया तो दरियाए जेलम के साथ खूबसूरत मोटरवे तामीर होगी। यहाँ पर भी पंजाब की तरह चप्पे चप्पे पर तरक्याती मंसूबे शुरू करेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों में तरक्याती मंसूबों के हवाले से कभी तफरीक नहीं की। आइंदा इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाल्लाह दूर करके दम लेंगे। मरियम को मैं कहूंगा कि मुजफ्फराबाद में जो कुछ ये लाहौर पंजाब में कर रही है ना, उसको उसकी पूरी कॉपी यहाँ पे होनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि ये इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, पेशावर से, कोयटा से, मुजफ्फराबाद सबसे आगे निकल जाए। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में तरक्की का सफर शहबाज शरीफ ने शुरू किया और मरियम नवाज उसे कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। अवाम ने एतमाद किया तो वो खुद हर 3 माह बाद आजाद कश्मीर का दौरा करेंगे ताकि तरक्याती अमल की निगरानी कर सकें। यहाँ हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह, जैसे कि नवाज शरीफ जब वजीर आजम था उसने आजाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुंच जाएंगे। वज़ीर आला
एंटी नारकोटिक फोर्स मुल्क और बैनुल मुल्क मनशियात के खात्मे और बहाली के मुश्तरका इक़दामात के लिए कोशां है। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ग्रीन क्रिसेंट की सरबराही में तुर्की के वफ़द ने ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया। वफ़द को इदारे के तंजीमी ढांचे, नुमाया कामयाबियों, इंसदाद मनशियात, बहाली और आगाही से मुतालिक जारी इक़दामात से आगाह किया गया। फ़रीक़ैन ने मनशियात से बचाव और बहाली के मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया और मनशियात के चैलेंजेस से निपटने के लिए हर मुमकिन मावनत के आज़म का इयादा किया गया। वफ़द ने मनशियात के नासूर के खिलाफ ANF की नुमाया कामयाबियाँ और विजन को सराहा। पंजाब भर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबे भर से अब तक 36,545 अफगान शहरियों समेत गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा चुका है। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा है कि सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब पुलिस में बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत कार्रवाई जारी रखे हुए है। चीन की तरक्की का सफ़र अब सिर्फ सनती और मुआशी मैदान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सकाफत, तख्लीकी सनत और जदीद टेक्नोलॉजी भी इस तरक्की के अहम सतून बन चुके हैं। तफसील मोहम्मद रिजवान आरिफ की रिपोर्ट में। सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तजाज चीन की सकाफती सनत को नई बुलंदियों तक ले जा रहा है। चीन की सकाफती सनत न सिर्फ तेजी से तरक्की कर रही है, बल्कि डिजिटल जिद्दत और नई कारोबारी सरगर्मियों के जरिए कौमी मईशत का एक अहम सतून भी बनती जा रही है। चीन के कौमी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक 2025 में मुल्क की सकाफती और मुतलका सनतों की सालाना आमदनी 8.8% इजाफे के साथ पहली बार 20.8 खरब युआन से तजावुज कर गई, जबकि इन सनतों का मजमूई मुनाफा 1.9 खरब युआन तक पहुँच गया, जो मुनाफा बख्श सलाहियत में मुसलसल बेहतरी की अक्कासी करता है। इदाद शुमार के मुताबिक सकाफती खिदमात का शोबा मजीद मुस्तहकम हुआ और मजमूई आमदनी में इसका हिस्सा 59.1% रहा, जबकि इसी शोबे ने सकाफती सनत की मजमूई तरक्की में 82.7% हिस्सा डाला। डिजिटल और नई तर्ज की सकाफती सनतों ने भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई। इंटरनेट इश्तिहारात, मल्टीमीडिया गेम्स, एनिमेशन, डिजिटल इशात और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे शोबों की आमदनी में तेज रफ्तार इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब सकाफती सनत में तहकीक और तरक्की पर सरमायाकारी भी 12.1% बढ़ गई, जिससे ये वाज़ेह होता है कि सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तजाज चीन में इख्तराई और आला मेयार की तरक्की को नई रफ्तार दे रहा है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बीजिंग, चाइना। वज़ीर आला पंजाब के इनकलाबी विजन की रोशनी में ज़िला उकाड़ा में सांझी सब्ज़ी प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है, जिसका मकसद मुस्तहिक और ज़रूरतमंद शहरियों को सस्ती नहीं बल्कि बिल्कुल मुफ्त और ताज़ा सब्ज़ी की फराहमी को यकीनी बनाना और उनके घरेलू अखराजात में कमी लाना है। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद अशरफ। पंजाब हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए एक मुनफरद और काबिल तारीफ़ कदम उठाते हुए ज़िला उकाड़ा में सांझी सब्ज़ी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। इस प्रोग्राम का मकसद शहरियों को रोज़मर्रा इस्तेमाल की ताज़ा सब्ज़ियाँ मुफ्त फराहम करना है, ताकि आम लोगों को महंगाई में कुछ रिलीफ मिल सके। ज़िला भर में मजमूई तौर पर 117 कनाल 18 मरले पर आवाम के लिए सब्ज़ियाँ उगाई जा रही हैं। तहसील उकाड़ा में 17 कनाल 8 मरले, तहसील दीपालपुर में 58 कनाल 10 मरले और तहसील रिनाला खुर्द में 42 कनाल पर सब्जियां काश्त की जा रही हैं। उकाड़ा की तीनों तहसीलों में लाटें मुख्तस कर दी गई हैं, जहां इलाके के लोगों को ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त सब्ज़ी मिलेगी। इंतज़ामिया ने किया है कि किला सब्ज़ी बीजो, मेरे को 2 कनाला सब्ज़ी थी, मैं कद्दू बीजे आ, लेकिन जेड़ा भी आदमी आता है मैं फ्री सब्ज़ी देना उसको। इस प्रोग्राम के तहत शहरी अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोज़ाना, हफ्तावार या माहाना बुनियादों पर सब्ज़ियाँ हासिल कर सकते हैं। मैं फ्री सब्ज़ी ली है, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। ये हुकूमत की अच्छी पॉलिसी है, जिससे महंगाई कम होगी और लोगों को फ़ायदा होगा। महंगाई की वजह से जहां रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आम आदमी के लिए परेशानी का बायस हैं, वहां सांझी सब्ज़ी प्रोग्राम शहरियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आया है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, उकाड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम के तहत ज़िला ननकाना साहिब में गुर्दों के मरीजों को जदीद और मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जहां अब ये सहूलत तहसील की सतह पर भी दस्तयाब है। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद अहमद मुआफिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के डायलिसिस प्रोग्राम के तहत ननकाना साहिब और इसकी 3 तहसीलों में गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों को जदीद और मियारी तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही है। 4 मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में रोजाना 100 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त डायलिसिस किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत गुर्दों के अमराज में मुब्तला पंजाब के मुस्तकिल रहायशी किसी भी शहर में मुंतखब सरकारी और निजी अस्पतालों में
10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं। जब से मरीम नवाज साहिबा का इनिशिएटिव आया है, ये डायलिसिस कार्ड लॉन्च किया है, डेफिनेटली उसके बाद से बहुत से मरीज जो हैं सहूलत से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं कि रिपोर्ट्स हो गई, टेस्ट हो गए, या जो भी उनका इलाज है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तकरीबन 5 साल से मेरे डायलिसिस हो रहे हैं और जब से मरीम नवाज साहब का हेल्थ कार्ड बना है उससे हमारी और भी जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा हो गया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरीम नवाज साहब को और तरक्की दे। मैं तो ननकाना साहब आंदा है तो मेरे पुत्र फ्री वाश होंगे हैं तो बहुत अच्छा तावन करते हैं। मरीम नवाज का कार्ड भी बन गया है मेरा, टीके भी लगते हैं, दवाई भी मुफ्त मिलती है, डॉक्टर चेक करते हैं। पंजाब हुकूमत का ये फलाही प्रोग्राम मरीजों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है, जिसके जरिए उन्हें घर के करीब ही जदीद तिब्बी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम इस बात का सबूत है कि लोगों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की बाआसानी फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा में ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमल दरामद के लिए जदीद ई चलान सिस्टम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब ज़िला भर के तमाम दाखिली रास्तों, अहम शाहराहों और शहरी इलाकों में नस्ब जदीद कैमरों के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ई चलान होंगे। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला डाहा। सेफ सिटी अथॉरिटी लोधरा की जानिब से ई चलान निज़ाम का मकसद शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का शऊर उजागर करना, हादसात में कमी लाना और सड़कों पर महफूज सफ़र को यकीनी बनाना है। जदीद कैमरे ओवर स्पीड सिग्नल की खिलाफ वर्जी, गलत सिमत में गाड़ी चलाने और दीगर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों की निशानदही करेंगे, जिसके बाद कानून के मुताबिक मुतल्लका गाड़ी के मालिक को ई चलान जारी किया जाएगा। आपको भरपूर अपील की जाती है कि अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ई चलान से बचने के लिए मुकम्मल तौर पे कानून पे अमल दरामद करें। जो शख्स भी वायलेशन करेगा, सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी करेगा या हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेगा तो चलान उसकी घर की दहलीज पर पहुंचेगी। अवाम को पता भी नहीं चलेगा और चलान उसके घर पर पहुंच जाएगा। इस जदीद निज़ाम के जरिए न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमल दरामद मुमकिन होगा, बल्कि सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त में बेहतर होगा। शहरियों से अपील की गई है कि वो हेलमेट, सीट बेल्ट और दीगर हिफाजती असूलों पर अमल करें, मुकर्रर रफ्तार की पाबंदी करें और ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करते हुए महफूज सफ़र को यकीनी बनाएं ताकि जुर्मानों से भी बचा जा सके और कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो। लोधरा में ई चलान सिस्टम के आगाज़ को जदीद, महफूज और मुनज़्ज़म ट्रैफिक निज़ाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि इस इक़दाम से ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों में नुमाया कमी आएगी और शहरियों को ज़्यादा महफूज सफरी माहौल मैसर होगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा।